वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका आगे क्लास 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का बेसिक बनाती है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले क्या है हमारे चैप्टर का नाम? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मींस पीरियोडिकली क्लासिफाई किया गया एलिमेंट को। अच्छा, एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम बात करें एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ 100 नियर अबाउट 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और डिस्कवरीज भी हो रही है। ठीक है, अब करना क्या है? इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इनको क्या करना पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, एटॉमिक नंबर सबका अपना अपना है, एटॉमिक मास सबका अपना अपना है, अपना अपना अलग अलग रिएक्शन शो कर रही हैं। तो सब चीज के बारे में पढ़ना एक मैशअप हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा किसी भी के लिए भी याद करना है सब चीजों को। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब सोचा इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनको क्यों ना एक सीक्वेंस फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो कि अपने एक दूसरे एलिमेंट साथ जो प्रॉपर्टी एक साथ शो कर रहे हैं उनको एक साथ रख दिया जाए, जो दूसरे साथ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उनको उसके साथ रख दिया जाए। मतलब जो जिसके साथ अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या अपनी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है उसको एक साथ रख दिया जाए, या एक ऐसा कोई ऑर्डर बनाया जाए जिससे हम लोग उसको आसानी से याद कर सके, पढ़ सके और आसानी से हम लोग उससे बेस जो भी चीजें हैं वो कर सके। ठीक है, तो यहां पर बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया था। वैसे तो बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि मेरा पीरियोडिक टेबल ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन जो उसमें तो कुछ फिक्स थे जिनको जो सफल रहे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ ही साइंटिस्ट है और उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसमें से डोबर्नियर हो गए, न्यूलैंड्स हो गए, मेंडलीव हो गए, और हम लोग अब आजकल क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इन्हें क्वेश्चन किया था क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हो दवा लेने। ठीक है, आपने मान लो कोई दवा मांगा, मान लो आपने मांगा डोलो। ठीक है, तो यहाँ पे डोलो का अगर बात करते हैं, डी होता है, फिर ओ होता है, फिर एल होता है, फिर ओ। तो मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहां पे दवा कैसे अरेंज रहती है? एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड में अरेंज रहती है। ठीक है, आपने जो दवा मांगी उससे वो जो दवा मांगी आपने केमिस्ट से, वो ला करके आपको दे देगा तुरंत। ठीक है, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड ला क्यों दे देगा? क्योंकि उसको पता है हम यहाँ से आगे जाएंगे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ओ में जाएंगे, यहाँ पे मुझे दवा मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो उसी की जगह हम मेडिकल स्टोर पूरी दवाएं पूरा भर देते हैं वहां पर, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रखते, तो खोजने में शायद 3-4 घंटे लग जाते वो दवा। ठीक है, वो दवा ढूंढने में, डोलो जिसका नाम मैंने बताया, उसको ढूंढने में 3-4 घंटे लग जाते। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, जब तक कोई चीज क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज सीक्वेंस में हम लोग पढ़ नहीं सकते। वही चीज कहा गया ना, पीरियोडिक टेबल को एक पर्टिकुलर क्लासिफाई कर दिया जाए एलिमेंट को, जिससे हम उसकी आसानी से स्टडी कर सके, और कोई रीजन नहीं था क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिसको हमको पढ़ना वो है हमारे डुबर्नियर ट्रायड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डुबर्नियर ट्रायड्स क्या कहते हैं? When elements are arranged in the order of increasing atomic mass। देखो उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, तभी इनका ये सरनेम नहीं है डुबर्नियर ट्रायड्स। ठीक है, ये सरनेम नहीं, ये क्या है? ट्रायड्स मतलब हो गया 3 एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रखा था क्लासिफिकेशन करते वक्त। ठीक है, जिसको उन्होंने बोला ट्रायड्स। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो 3 एलिमेंट्स एक साथ जो रखे गए थे उन्होंने कहा था ये ट्रायड है और इन तीनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। ये था हमारा डोबर्नियर का ट्रायड। जो मेन था वो दूसरी लाइन है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हो, किसका? मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड, जो उन्होंने ट्रायड बनाया था 3 पेयर का, बीइंग इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जो बचे हुए 2 एलिमेंट हुए, मान लिया बात की जाए तो जो बीच वाले एलिमेंट अगर उसका एटॉमिक मास निकालना है तो अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा ऊपर वाले और थर्ड वाले एलिमेंट का। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले एलिमेंट का जो मास है और नीचे वाले एलिमेंट का जो मास है, दोनों को सम करो और 2 से डिवाइड करो, उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। जैसे उन्होंने पेयर बनाया था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम का। ठीक है, सी हो गया कैल्शियम, एसआर हो गया स्ट्रोंसियम और बी हो गया बेरियम। खैर हमने यहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिख दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से करके चेक भी कर सकते हैं कि डोबर्नियर ट्रायड ने क्या कहा था। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, बीच वाले एलिमेंट्स का निकालना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे ध्यान दो मिडिल एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे स्ट्रोंसियम हो गया और यहाँ पर सोडियम हो गया, तो इसका निकालना करना क्या पड़ेगा? लिथियम का मास और प्लस पोटेशियम का मास को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और लिथियम का मास है कितना? 7 है, पोटेशियम कितना है? 39 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 46 अपॉन 2 आ जाएगा। सॉल्व करने पर देखो मैजिक हो गया कि नहीं हो गया? 23 आ गया। मतलब यहां पर क्या आ गया? सोडियम का जो एटॉमिक मास आ गया वो कितना आ गया? 23 आ गया। तो उन्होंने यही बेसिस कहा था कि इस तरीके से हम लोग पहले
और लास्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ किया। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्या है 40 है और बेरियम कितना है 137 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा, डिवाइड करने में कितना आएगा 88.5 आएगा, कितना आएगा 88.5। देखो यहाँ पर कितना आना चाहिए 88 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 88.5। ठीक है भाई सही है, इतना आ रहा है, बहुत है, 88.5 आ रहा है, मतलब नियर अबाउट वैल्यू सही है। ये इस तरीके से कुछ ट्रायड्स का फॉर्मेशन उन्होंने किया था। ठीक है, आप लोग के लिए एक होमवर्क, आप इनका एक और ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, आप लोग करके देखना। क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना और आयोडीन का, क्लोरीन का लेना और आयोडीन का लेना, उसको 2 से डिवाइड करना। क्या देखना ब्रोमीन की इक्वल है, क्योंकि ये भी एक डोबर्नियर का ही ट्राइड था, लेकिन डोबर्नियर जो थे वो फेल हो गए थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहां उस समय जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका ट्राइड नहीं बना पाए थे। ठीक है, अभी आप लोग को लास्ट में जाकर पता चलेगा कि सब साइंटिस्ट क्या मिस्टेक कर रहे थे। मिस्टेक ये कर रहे थे, वो एटॉमिक मास का ऑर्डर लिख रहे थे। ठीक है, एटॉमिक मास का ऑर्डर लिख रहे थे, जिसके कारण वो बार बार फेल होते, क्योंकि किसी बॉडी का मास जो है वो वेरिएट कर सकता है, लेकिन नंबर अगर लिखा जाए, नंबर दे दिया जाए, वो तो वेरिएट करेगा नहीं। तो डोबर्नियर क्या गया यहाँ पे फेल हो, क्योंकि वो ट्रायड्स तो बनाए थे, लेकिन जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे सब एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बन पाया था, इसलिए डोबर्नियर ट्रायड्स फेल हो गया था। इसलिए हम लोग डोबर्नियर ट्रायड्स की स्टडी करते हैं एज अ हिस्ट्री तौर पे पढ़ने के लिए, उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किए थे।